हिंदू अलग संस्कृति, मुसलमान अलग संस्कृति, ये दो संस्कृति इस देश में साथ नहीं रह सकते। वो कहते हैं इतिहास उठा के देख लो, ये दो संस्कृति कभी साथ न रहे हैं न रह सकते हैं। तो मैंने सोचा चलो इतिहास उठा के देखते हैं। तो मैं जब इतिहास उठाता हूं मैं कुछ और ही देखता हूं। मैं देखता हूं कि अंग्रेजों के खिलाफ जो पहली बगावत हुई थी वो किसने की थी मालूम है आपको? वो दो दोस्त थे, एक का नाम था भवानी पाठक, दूसरे का नाम था मजनू शाह फकीर। एक सन्यासी थे तो दूसरे फकीर थे। इन दो दोस्तों ने 50 साल तक अंग्रेजों के खिलाफ बगावत की और ये कहते हैं ना हिंदू साथ रह सकते हैं ना मुसलमान साथ रह सकते हैं। मेरे भाइयों समझो इस बात को कि ये अंग्रेजों की चाल थी। जब इन्होंने देखा कि अगर हिंदू मुस्लिम साथ हो गए तो फिर तो हमारी छुट्टी, तो इन्होंने हिंदू मुसलमान को लड़वा दिया कि तुम लड़ते रहो, हम तुम पे राज करते रहेंगे। और यही मोदी जी आज कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान लड़ते रहो और हम अपनी रोटी सेकते रहेंगे। मेरे भाइयों अंग्रेजों ने भगत सिंह को भी बहकाने की बहुत कोशिश की। भगत सिंह थे पर वो, आज मुझसे कोई पूछता है कि आप में इतना जोश कहां से आता है, मैं 3 लोगों का नाम लेता हूं, भगत सिंह, अशफाकुल्ला खान और चंद्रशेखर आजाद। अशफाकुल्ला खान को जब फांसी की सजा सुना दी गई तो उनसे पूछा गया कुछ तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश है? तो मालूम अशफाकुल्ला खान क्या कहते हैं? कहते कुछ आरजू तो नहीं, बस आरजू ये है कि कोई रख दे खाके वतन कफन में। आपको फांसी की सजा सुनाई गई, आप कहते हैं कोई रख दे खाके वतन कफन में। मेरे भाइयों कहां है वो जोश आज के नौजवानों में? कहां है वो जुनून आज के नौजवानों में? हम क्यों खौफनाक हो गए हैं? क्या भूल गए आपने क्या टीपू सुल्तान ने कहा था कि 100 साल तुम गीदड़ की जिंदगी गुजारो, उससे बेहतर है कि एक दिन शेर की जिंदगी गुजार के मर जाओ तुम। मेरे भाइयों हमें सीखना है इन लोगों से। भगत सिंह को अंग्रेजों ने बहुत बहकाने की कोशिश की। जब वो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में उन्होंने बम फोड़ा तो उन्हें कोर्ट में पेशी की गई उनकी। तो जज ने कहा, अंग्रेज जज ने कहा कि ए भगत, हमने तो तुम पे सिर्फ 150 साल रूल किया है, राज किया है, इन मुगलों ने तो तुम पे 800 साल राज किया है, तुम इन पे क्यों नहीं बम फोड़ते, हम पे क्यों बम फोड़ते हो? तो भगत सिंह मालूम क्या जवाब देते? कहते जज साहब कैसी बात कर रहे हैं आप? इन मुगलों ने, इन पठानों ने हम पे ऐसा राज किया कि इस देश को सोने की चिड़िया बना दी, और ऐसे सोने की चिड़िया जिसकी चहक ने आपको मजबूर कर दिया कि आप 7 समुंदर पार करके यहां आए। वो भगत सिंह थे, मिसाल थे वो सेक्युलरिज्म के। हम कैसे भुला सकते हैं रानी लक्ष्मीबाई को? जब उनको उनके किले से निकाल दिया गया तो वापस किला पहुंचती हैं अपने फौज को लेकर, और रानी लक्ष्मीबाई एक हिंदू, उनके फौज को आगे कौन लीड कर रहा था मालूम आपको? मीर बख्शी सली, एक मुसलमान। तो रानी लक्ष्मीबाई जब पहुंचती है अपने किले पे तो मीर बख्शी सली से कहती है अपने कमांडर इन चीफ से कि मीर बख्शी सली, दरवाजा तुम्हारे सामने है, तोप तुम्हारे पास है, तुम दरवाजे को क्यों नहीं तोड़ते? तो मीर बख्शी सली अपने नजरों को झुकाकर कहते हैं, रानी दरवाजे की एक तरफ मस्जिद है तो दूसरी तरफ मंदिर है, अगर दरवाजे को तोड़ेंगे तो किसी एक को तोड़ना होगा। रानी बेझिझक कहती है तुम मंदिर को तोड़ दो। मीर बख्शी सली की आंखों में आंसू आ जाता है और पलट के मुसलमानों की फौज से कहते हैं, मुसलमानों की फौज, तुम्हारी रानी ने तुम्हारी मस्जिद को बचाने के लिए अपनी मंदिर को तुड़वा दिया। आओ हम और तुम अहद करते हैं कि जब तक हमारे सांसों में सांस है, जब तक हमारे रगों में खून का आखिरी कतरा बाकी है, हम अपनी रानी की रक्षा करेंगे। ये थी मिसाल सेक्युलरिज्म की। हम कैसे भुला सकते हैं उन दो दोस्तों की दोस्ती को, बाबा रामचरण दास और मौलवी आमिर अली। एक थे ब्राह्मण तो दूसरे मौलाना। इन दोनों ने अंग्रेजों के खिलाफ बगावत की तो अंग्रेजों ने सोचा इन्हें कैसी सजा दी जाए कि आने वाली नस्लें याद रखे कि हिंदू मुसलमान कभी साथ ना हो। तो उन्हें एक ही पेड़ पे एक ही फांसी के फंदे से लटका दिया, यानी फांसी का फंदा एक और गर्दन 2। और मालूम आपको वो पेड़ कहां है आज? अयोध्या में। उस अयोध्या में जिसके एक छोटी सी जमीन के टुकड़े के लिए हिंदू मुस्लिम एक दूसरे को काट रहे हैं आज, उसी अयोध्या में 2 दोस्त थे। कैसे भूल सकते हैं हम कैसे भूल सकते हैं मुनीर बेग को और हुकुमचंद जैन को, एक मुसलमान तो दूसरे चैन। इन्होंने भी अंग्रेजों के खिलाफ बगावत की। तो हुकुमचंद जैन को उनके इच्छा के खिलाफ
उन्हें जिंदा कब्र में दफन कर दिया गया और मुनीर बेग को जिंदा चिता पे जला दिया गया। तो ये थे मिसाल सेक्युलरिज्म के मेरे भाइयों। हम कैसे भुला सकते हैं इन्हें? हम कैसे भुला सकते हैं कि महाराणा प्रताप के कमांडर इन चीफ का नाम था हाकिम खान और मान सिंह के कमांडर इन चीफ और अकबर के कमांडर इन चीफ का नाम था मान सिंह। हम कैसे भुला सकते हैं कि टीपू सुल्तान, जिसे ये एंटी नेशनल कह रहे हैं, उनके कमांडर इन चीफ का नाम था रंगा, जो एक हिंदू थे। हम कैसे भुला सकते हैं कि शिवाजी छत्रपति, उनके कमांडर इन चीफ का नाम था इब्राहिम खान। हम कैसे भुला सकते हैं कि नाना साहेब पेशवा के कमांडर इन चीफ का नाम था अजीमुल्लाह खान। मेरे भाइयों, आज लोग बड़े खौफजदा हो गए हैं कि हमारे इतिहास को बदला जा रहा है। तो मैं कहता हूं, अगर ये लोग इतिहास को बदलते हैं तो बदलने दो। आओ हम और आप मिलकर इस देश के मुस्तकबिल को बदलते हैं। मेरे भाइयों, हम आजाद के उस नारे को कैसे भुला सकते हैं जो 1923 में उन्होंने कांग्रेस के मीटिंग में एक स्पीच दिया था। मौलाना आजाद ने कहा था, अगर खुदा का कोई फरिश्ता कुतुब मीनार पे आ जाए और मुझे बोले, ए आजाद, तुम्हें स्वराज आजादी कल मिल जाएगी अगर तुम हिंदू मुस्लिम एकता की बात करना छोड़ दोगे। तो मौलाना आजाद ने कहा कि अगर खुदा का फरिश्ता मुझसे ये कहे कि तुम्हें स्वराज आजादी कल मिल जाएगी अगर तुम हिंदू मुस्लिम एकता की बात करना छोड़ दोगे, तो मैं आजादी को ठुकरा दूंगा मगर हिंदू मुस्लिम एकता की बात करना नहीं छोड़ूंगा। मेरे भाइयों, अब सवाल ये उठता है कि हम और आप अपने सेक्युलरिज्म को कैसे बचाएं। मेरे भाइयों, अंधेरे को सिर्फ उजाला ही काट सकता है। मानते इस बात को आप? भूख को सिर्फ खाना ही काट सकता है और प्यास को सिर्फ पानी ही काट सकता है। तो नफरत को क्या काट सकता है, बोलेंगे आप? नफरत को क्या काट सकता है? प्यार। तो अपने दिलों में झांक के देखें, क्या क्या हमारे दिलों में प्यार है। मैं अपने एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको। जब मैं वीडियोस बनाना शुरू किया तो सोशल मीडिया पे मुझे हर रात गालियां लिख कर आती, माँ की गालियां, बहन की गालियां, मेरे अब्बा जान को देखकर भेज रहे हैं। तो इस सिचुएशन में हम कैसे रिएक्ट करें? नफरत की माहौल में हम प्यार का माहौल कैसे घोलें, ये हमें सीखना है। एक इंसान मुझे मैसेज करता है रात को 12 बजे, मेरी माँ को गाली देता है, मेरी बहन को गाली देता है। तो जब मेरी माँ को गाली देता है, मैं कहता हूं ठीक है, आपकी माँ को मैं सलाम पेश करता हूं। मेरी बहन को गाली देता है, मैं कहता हूं आपकी बहन को मैं सलाम पेश करता हूं। कहता है कैसा बंदा ये, मैं गाली दे रहा हूं तुम सलाम पेश करते हो। मैं, कोई नहीं, आप आइए, आप गाली क्यों दे रहे मुझे बताइए। तो मुझे गाली देता है, बोलता है तुम मोदी जी के खिलाफ क्यों बोलते हो। तो मैंने बोला, भाई अपना हमारा नंबर लो, फोन पे बात करो। फोन पे कॉल करते ही गाली शुरू हो गई उसने देना। मैंने 45 मिनट बात किया। 45 मिनट बात करने के बाद मुझसे कहता है, सॉरी भाई, गुड नाइट, आई लव यू। तो ये है प्यार की ताकत।